मेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सदन की ओर से एक लघु नाटिका आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो समाज में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित लघु नाटिका अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनो सुनो सुनो, SRMPS के दर्शकों, एक अजब राजा की गजब कहानी। ये कथा है उस नगरी की जहाँ सब कुछ बिकता है एक भाव में। एक टके की खीर, एक टके का खाजा, ऐसी अंधेर नगरी, ऐसा चौपट राजा। सुनो सुनो सुनो। राम भजो 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 बस। नारायण दास, यह नगर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होवे। बच्चा को पूरब की ओर जाओ और बच्चा नारायण दास पश्चिम की ओर जाओ। देखो, सीधा सामने मिले तो शालीग्राम को भोग लगे। गुरु जी, मैं बहुत भिक्षा लाता हूँ और यहाँ के लोग बड़े मालदार की दुआएं पढ़ते हैं। आप चिंता नहीं कीजिए। नारायण 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 नारायण। और भाई और भाई और भाई और भाई बोलिए, आटा कितने से? और चीनी और चावल और घी सब कितने से? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। नारायण 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 नारायण। और भाई भाजी कितने से? कौन भाई कौन शुरू हो गया? सब भाजी लगे से। वाह वाह, बड़ा आनंद है। और भाई मिठाई कितने से? बाबा जी, लड्डुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके से। वाह वाह, सब टके से। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता क्या? सचमुच सब टके से? हाँ बाबा जी, सब टके से। इस नगरी की यही जाल है, सब चीजें टके से बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और यहाँ की राजा का नाम? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी, टके से राजा। बाबा जी, अगर कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा, भिक्षा में 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 मिठाई दे दो। नारायण 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 नारायण। बच्चा को वर्धन दास, क्या भिक्षा लाया है? पत्री तो बहुत भारी मालूम होती है। गुरुजी, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसकी 3.5 मिठाई ले आया। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ हर चीज टके से बिकती है। यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी, टके से भाजा है। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना नहीं, जहाँ टके से भाजी और टके से भाजा। नहीं गुरुजी, मैं तो इस नगर में ही रहूंगा। सेठ सेठ समेत से चाँद कपूर कपास, ऐसे देश प्रदेश में कबूल कीजिए वास। कौन चिल्लाता है? पकड़ लो उसे। चुप रहो, तुम्हारा यहाँ ऐसा नहीं होगा जैसा गम के यहाँ मीटिंग होता होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। न्याय हो महाराज। तो जाओ, फिर इस कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। तो
तो फिर उसका भाई, दोस्त, लड़का जो भी है उसको लेकर आओ। महाराज दीवार ईंट चूने सीमेंट मिट्टी से बनती है, उसका कोई भाई दोस्त नहीं होता। तो फिर जाओ इस कल्लू बनिए को ही पकड़ लाओ। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई। अच्छा, तो फिर इस कारीगर को लेकर आओ और इसको यहाँ से निकालो। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने इतना बहुत बनाया कि दीवार गिर गई। अच्छा, तो इसको निकालो और इस चूने वाले को पकड़ कर लेकर आओ। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी फेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। तो अच्छा, अब इस बिस्ती को पकड़ कर लाओ और इसको यहाँ से दफा करो। क्यों बे बिस्ती, तो कदम उठा के किस्ती, इतना पानी क्यों किया कि बकरी गिर गई और दीवार दब गई? महाराज गुलाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, कसाई ने बसे की तरह बड़ा बना दिया, इसमें पानी न डाला। तो फिर इसको भी निकालो और इस कसाई को लेकर आओ। क्यों बे कसाई, पता कैसी दीवार क्यों लगाई? महाराज गडरिये ने टके सिर पर बड़ी बेट मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो अब इस गडरिये को लेकर आओ और इसको पकड़ कर लेकर जाओ यहाँ से। क्यों बे कोड़े गडरिये, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि इसकी बकरी मर गई? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। तो अच्छा, अब इस कोतवाल को लेकर आओ और इसको यहाँ से लेकर जाओ। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। चुप रहो, तुम्हें नहीं तेरी धूम से सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिर गई और कल्लू दब गया। महाराज मैं शहर के इंतजाम के वास्ते ज्यादा था। चुप रहो, कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ इसको अभी के अभी और फांसी दो। अरे यह फांसी का फंदा तो बहुत बड़ा है, अब क्या किया जाए? चलो राजा के पास चलते हैं। क्या हुआ, इसे वापस कैसे ले आए? महाराज फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन चुका है, अब क्या किया जाए? अच्छा, यह है तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। अब बकरी मारने के रूप में किसी को सजा देनी ही होगी। तुम लोग नगर में जाओ और एक ऐसे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी कत्ल ये बंदा आ जाए। जी महाराज। गुरुजी ने मुझे इस नगर में रहने से मना किया था, माना कि देश पूरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़ी है कि कुछ डरो, रोज मिठाई चावना, मजे से राम भजन करना। अरे वो रहा मोटा, इसको पकड़े। चल पे चल, बहुत मिठाई खा के उठाया है। अरे ये आवाज कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझको पकड़ते हो? अब आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी कटिए। अरे बाप रे बाप, मैंने किसके प्राण मारे? किसको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है, चलिए। मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? मुझ बेकसूर को फांसी देकर तुम भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या, हम तो हुक्मी बंदे। तो मुझ गरीब को क्यों ना अब फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे
ले गए तो फांसी का फंदा बना हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के जुर्म में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा, इसलिए तुम्हें फांसी दे रही है। तो क्या पूरे नगर में मेरे सिवा मोटा आदमी नहीं मिला जो उस बेकसूर को फांसी देते हो? इस नगर में राजा के डर से कोई मोटा होता ही नहीं। उस बेकसूर को फांसी देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? गुरुजी ने मुझे यहाँ रहने से मना किया था, मैंने उनकी बात न मानी, यह उसी का फल है। उन्होंने कहा था, अरे इस नगर का नाम ही है देव नगरी चौपट राजा है, तो बचने की कौन सी आशा है? बचाओ गुरुजी, 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 आप कहाँ हो? ध्यान से। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी कैसी दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई और यह मुझको फांसी देते हैं। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं, और तूने मेरा कहा न माना। गुरुजी, मैंने आपका कहा न माना, यह उसी का फल है। अब आपके सिवा मुझे कोई नहीं बता सकता है, अब आप ही मुझे बता सकते हैं। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है, मुझे मेरे शिष्य को आखिरी उपदेश देने दो। तब तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं, हमें चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, अब तो मैं ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें इतना समझाया और तुम नहीं मानते हो, बूढ़े हो आए हैं। जाने में बूढ़ा और जवान क्या, आप फिट हैं, आपको गति और अगति से क्या लाभ? मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे ये सब क्या मनमान है, चलो महाराज के पास। यह कैसा शोर था? ये तो हमें भी नहीं पता महाराज, यह कैसी गड़बड़ है। महाराज, चेला कहता कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता कि मैं फांसी चढ़ूंगा, ना जाने क्या बात है। बोलो बाबा, देखो फांसी चढ़ते हो। राजा, ये ऐसा समय है कि इस समय जो भी मरेगा वह सीधा बैकुंठ जाएगा। अब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी, हमारे कारण से तो दीवार गिरी थी। चुप रहो तुम सब लोग, राजा के आदत और कौन बैकुंठ जा सकता है? फांसी मुझे होगी, वो भी के अभी। चलो सिपाहियों। जवान, कौन करो? जवान, कौन कर ले बेटे? हाँ, बस इससे आगे। जहान, हाँ, यही बोल रही है। जहान धर्म न बुद्धि नहीं, नहीं सूजन समाज, ते ऐसे ही अपूरी नशे जैसे चौपट राज। तो आप सबने देखा, भले ही यह एक हास्य नाटक था, लेकिन इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ न्याय का कोई मोह नहीं, वहाँ न ही बुद्धि का कोई स्थान है और न ही विवेक का। एक राजा का काम होता है न्याय करना, पर जहाँ राजा ही अन्याय का पुतला बन जाए, वहाँ किसका भला हो सकता है? याद रखिए, जहाँ अन्याय और मूर्खता का बोलबाला हो, वहाँ से बुद्धिमान को बस अपनी जान बचाकर निकल जाना चाहिए। इसलिए एक राजा अवश्य ही बुद्धिमान और विवेकशील होना चाहिए। आप सबने बड़े ही उत्साह व रुचि के साथ बाल कलाकारों द्वारा मंचित लघु नाटिका का आनंद लिया। मैं आप सबका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।